नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। जीवन खुशियों का खजाना, लेकिन क्या हम खुशियों के आसपास है? तुकाराम जी महाराज कहते तुझा आए तुझा पासे परी जागा चुकला से। तुम अपने भीतर आ। तेरी परेशानी का कारण इसलिए है कि तू वो जगह चूक गया जहां तुझे रहना चाहिए। वो परमानंद, परम सुख, परम शांति, वो ब्रह्मानंद, वो अद्भुत गैबी आवाज, वो ध्वनि, वो अनाद आपके भीतर में बज रहा है, लेकिन तुम वहां नहीं हो। तुझा है तुझा पासे परी जागा चुकला। हे राष्ट्रवासियों, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि आप जीवित हो। आपकी श्वासें चल रही है, इन श्वासों को संभालो। हमारा जीवन एक ऐसी रेलगाड़ी जो निरंतर गतिमान है, और इस जीवन की गाड़ी का, इस जीवन की रेलगाड़ी का इंजन हमारी श्वास है। इसलिए अपनी श्वासों के साथ रहो, अपनी श्वासों को पहचानो, क्योंकि इसी के चलते हमारा जीवन रूपी रेलगाड़ी गतिमान है। सुमिरन करो, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले, सुमिरन करो, सुमिरन करो। कुछ नहीं रखा है, ये आधा इंच की जगह है। स्वाद की का अनुभव जीव के अगले आधे इंच में ही है, और ये आधा इंच का स्वाद जीवन को बर्बाद कर देगा। अपने खान पान में परिशुद्धता रखो, अपने संस्कारों का ध्यान रखो। सनातन परंपरा सदा यही कहती है कि ईश्वर चिंतन करो। गुरु महाराज जी ने मुझे अवसर दिया है कि उस सुमिरन के साथ रहने का। मैं अपने राष्ट्रवासियों से सदा यही कहता हूं कि अपनी श्वासों के साथ रहो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 28 जून 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2082 और आषाढ़ मास की 14 परविशी, सक्त 1947, आषाढ़ 7 तद अनुसार शनिवार 28 जून 2025। शुद्धगन तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 9:53, अगली तिथि चतुर्थी है। शुद्धगन योग हर्ष योग है। योग का समाप्ति काल शाम 7:15, अगला योग वज्र होगा और शुद्धकाली करण गर करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 9:53, अगला करण वणिज होगा। शुद्धकाली नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 6:35, अगला नक्षत्र अश्लेषा और नक्षत्र स्वामी बुधदेव, यानी शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, चंद्रदेव कर्क राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले ग्रह योग। प्रातःकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्यदेव और बृहस्पति देव, कर्क राशि में सूर्यदेव और बुध देव, सिंह राशि में मंगल देव और केतु देव है। मेष राशि में शुक्रदेव, मीन राशि में शनिदेव, कुंभ राशि में राहुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 28 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:52 तक है। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है आज की वो 55 मिनट की, और ये 55 मिनट आज दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के अलावा 3 और शुभ चौगड़िया बता दें। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:10 से लेकर सुबह 8:55 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य कर सकते हैं। लाभ का चौगड़िया दोपहर 2:09 से लेकर दोपहर 3:54 तक रहेगा। इस दौरान भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:54 से लेकर शाम 5:38 तक रहेगा। ये 3 और शुभ मुहूर्त बताए मैंने आपको। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। और राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है, क्योंकि मैं दबाव डालता नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, वे लोग जिन्हें कोर्ट कचहरी के मसले है, जिनके प्रॉपर्टी बिकते बिकते रुक जाती है, या परिवार में सुख शांति नहीं है और संतान को सफलता नहीं मिल रही, प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में शनिदेव की श्री चरणों में तेलाभिषेक करना बड़ा अद्भुत रहेगा। सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे के बीच में शनिदेव की श्री चरणों में तेल चढ़ाने के उपरांत सरसों का तेल का दीपक जलाए, और किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को जिसकी आयु 60 साल से ज्यादा हो 1.25 किलो सरसों का तेल दान में दे दीजिएगा। लगातार 40 शनिवार दे देना,
जीवन की संपूर्ण विघ्न बाधाएं परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन आ रहे। यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा, और आज के दिन अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, आज जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन आए मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समयकाल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 28 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 28 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह, पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य का पूजन बहुत जरूरी है। श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित, स्वच्छ कपड़े धारण करें। आज स्वच्छ कपड़ों में पूजन करना है। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। श्रद्धा से भाव से प्रभु का जाप करें। सूर्य को लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत, नारियल अर्पित करें, धूप दीप जलाए और वहीं बैठकर आदित्य हृदय सूत्र के 7 पाठ करें या फिर सुने। तत्पश्चात गरीब निर्धन किसी स्वागन महिला को श्रद्धानुसार गेहूं का दान वस्त्र के साथ दे दीजिए। हर परेशानी, हर कष्ट, हर दुख से छुटकारा मिलेगा। आज आपका जन्मदिन, उपाय आज करें और प्रत्येक रविवार को करें और साल भर करें, कष्ट नहीं आएगा न बना। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है, सबके लिए राशिफल। सबसे पहले मेष राशि, चतुर्थ भाव, चौथे भाव में चंद्रदेव का संचरण, और चौथे भाव में चंद्रदेव का संचरण बुध देव के नक्षत्रों में हो रहा है। सितारों की चाल प्रतिकूल है। शत्रु गुप्त रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मान सम्मान की चिंता, यात्रा में कष्ट है। कारोबारी व्यवसायिक कार्य में अवरोध उत्पन्न होगा और अपनों से धोखा खाने की प्रबल संभावना है। शेखी बघारना, बढ़ चढ़कर बात करना, अत्यधिक आत्मविश्वास, झूठा अहंकार आज नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में मोटी तकलीफ दे सकता है। बहुत जरूरी है संयम और धैर्य से काम करना। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? संयम और स्थिरता बनाकर रखें। क्या ना करें? किसी पर भी आरोप और प्रत्यारोप ना लगाएं। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम शम अघोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप हर परेशानी, हर दर्द से आपको छुटकारा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव के ध्यान करते हुए सरसों का तेल का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आज नक्षत्र गणना अच्छा संकेत नहीं दे रही भाई। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मेट्रो से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में ये शनिदेव का अद्भुत तीर्थ क्षेत्र और मेरी तपोभूमि भी है। पधारिए, करिए दर्शन। और शनिवार को तो मैं भी शनिधाम में रहता हूँ।
कल्याण होगा आपका। नंबर 9 बात करते हैं वृषभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव बुध देव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है। आप बेरोजगार, रोजगार मिलेगा, नौकरी में है तो सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नए क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे, मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। अपनों के साथ बैठने के मौके के साथ साथ आज अपनों की सफलता का खुशी भी आपको मिलेगी। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा है, कैरियर और रोजगार संबंधी परेशान से, शिक्षा संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी में अनुकूलता आएगी, बॉस प्रसन्न रहेगा और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग भी। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए समय निकालें, अपनी खुशी के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी दूसरे के कार्य में बाधा ना डालें। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः। मेरे राशिवासियों, ये एक ऐसा अद्भुत बीज मंत्र है शनिदेव का। ओम शम नील लोहिताय नमः आपकी जीवन की हर पीड़ा और परेशानी को हर लेगा, और ये आपको जाप करना चाहिए सदा। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, परिश्रम में सुधार होगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ आज सफलता भी मिलेगी, यात्रा लाभप्रद रहेगी, पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का पूर्ण अवसर भी मिलेगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अच्छा दिन है। मास कम्युनिकेशन, तकनीकी क्षेत्र, न्यायपालिका वाला, वकालत का क्षेत्र, इस सब जगह युवाओं और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। युवा यदि राजनीति के क्षेत्र में तो पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्या करें? किसी से किए गए वचन को निभाने का पूर्ण प्रयास करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग चैरिटी, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत में तो राशि वालों। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः। शनिदेव का ये सर्व कल्याणकारी मंत्र है। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम। जाप सूर्य उदय से पूर्व करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है। नमन है। और बात करते हैं कर्क राशि। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। मित्रों, साथियों, बहुत से मित्रों ने कहा साहब ज्योतिष में वो कौन सा योग है जिससे धन प्राप्त होता है, जीवन सुखमय रहता है? तो किसी भी जातक की जन्मकुंडली में लगन का स्वामी दूसरे भाव में और दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में और 11वें भाव का स्वामी लगन में है तो जातक लक्ष्मीवान भी होता है, धनवान भी होता है और सुख और समृद्धि का अनुभव भी करता है। जिस व्यक्ति के लगन में शनिदेव विराजमान होने, वो व्यक्ति सने 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 धीरे 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 बहुत छोटा सा काम शुरू करता है और अंत में राष्ट्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है। ध्यान रखिएगा, विशेषकर तुला लगन है, धनु लगन है, मीन लगन है, शनिदेव अद्भुत फल प्रदान करते हैं। साथियों, न मना रहे। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। बहुत प्यार, खूब आशीर्वाद। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति का, प्रकृति का अद्भुत उपहार है आयुर्वेद, बहुत अद्भुत है। और आज मैं स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोगों पर चर्चा करूंगा और बहुत गुणकारी नुस्खा बता रहा हूं। ये आयुर्वेद का अद्भुत प्रसाद है धन्वंतरी भगवान की तरफ से हम लोगों के लिए। जिन साथियों को चर्म रोग है, खाज है, खुजली है, दाद है और संपूर्ण इलाज के बाद भी ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो मैं अद्भुत नुस्खा बता रहा हूँ। पंसारी के पास जाइएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का नीम का तेल और एक महाअमृत तेल, ये दोनों तेल लेके आ जाए। इन दोनों को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर दें और किसी लोहे के बर्तन को अच्छी तरह गर्म करिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इनको एयर टाइट किसी कांच में पैक कर दीजिए। जहां जहां आपको स्किन प्रॉब्लम है, खाज है, खुजली है, दाद है, वहां लगाइए रात में और सुबह स्नान कर लें। अब आप इसका प्रयोग करके देखें, जिद्दी से जिद्दी स्किन प्रॉब्लम, खाज खुजली आराम मिल जाए। हाँ, जिन्होंने ये नुस्खा बताया था उन्होंने निवेदन किया कि जब तक ये नुस्खा आप उपयोग में ला रहे हो, मिठाई, चाहे वो गुड़ हो चाहे मिठाई हो, कुछ भी मीठा बंद कर लीजिए। किसी तरह का मीठा, गुड़ कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन किसी भी तरह का मीठे का सेवन नहीं करिए। और यदि थोड़ा बहुत भी सनातन में विश्वास है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 से 15 मिनट और कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट हर रोज सुबह और शाम करिए। आशा करता हूं अवश्य मेरी इस बात पर आप ध्यान देंगे, आपको स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। नुस्खा अच्छा लगता है या प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चल अनुकूल है, रुके हुए काम पूरे होंगे, सास और पराक्रम बढ़ेगा, शत्रु अपनी कोशिश में नाकाम होंगे, ऋण और रोग से राहत मिलेगी, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न और प्रसन्नता बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता है विद्यार्थियों।
नए कॉलेज स्कूल प्रवेश संबंधी मसले हल होंगे, मनोनुकूल विषय पढ़ने का अवसर मिलेगा। युवाओं को रोजगार की दिशा में संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, नवीन व्यवसायिक संबंध बनेंगे और योजनाएं सफल रहेगी। क्या करें? भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाए। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से मन में खुशियां रहेगी, सोच सकारात्मक रहेगी और सफलता मिलेगी। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। यात्रा का प्रस्ताव विचारणीय होगा, और मैं तो ये कहूंगा आज लंबी यात्रा ना करें। कारोबार में निवेश नहीं करें, कारोबार में परिवर्तन ना करें, नौकरी में किसी तरह की हलचल ना करें, जहां काम करें वहां सावधानी से काम करें। आज भौतिक सुख साधनों में कमी है, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांतियों की वजह से कष्ट उठापट और तनाव है, और सरकारी मामले उलझेंगे और जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है और स्वास्थ्य प्रभावित है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, निराशाजनक समाचार है। चोट लग सकती है, चोट धन की भी हो सकती है, दिल की भी हो सकती है और गाड़ी भी सी हो सकती है। व्यर्थ की जमीन जायदाद के झमेलों से दूर नहीं रहे तो मोटा धन हानि भी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? परिवार के साथ बैठे, घरेलू वातावरण को संतुलन करने का प्रयास करें और पारिवारिक सलाह से काम करें। क्या ना करें? सुख के साधनों पर व्यर्थ का खर्च ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः। अद्भुत शनिदेव का ये बीज मंत्र है। सुबह सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाएं और शुद्ध आसन पर बैठकर इस मंत्र का 3 माला जाप कर 1 पाठ शनि चालीसा जरूर करें, परेशानी में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ और उत्तम है। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी, विवादास्पद मामले सुलझेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा, शास्त्र और पराक्रम द्वारा कार्य संपन्न होंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सुख और उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कामकाज में मनोनुकूल कार्य परिवर्तन करने का शुभ अवसर मिलेगा, प्रभावशाली व्यक्तियों का संपर्क बढ़ेगा, कामकाज के मसले हल होंगे। आजीविका के क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल सफलता देंगे। क्या करें? अपनों की मदद करें, क्या ना करें? दूसरों के कार्य में रुकावट न रहे। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम शम विरूपाक्षाय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करे, सितारों की चाल भाग्य साथ देगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे, धन लाभ होगा और माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेडिकल, लॉ, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो छात्र यूपीएससी की तैयारी करें उन्हें भी खास सफलता का संकेत है। शिक्षकों का पूर्ण साथ मिलेगा। युवाओं के लिए कैरियर कारोबार में नए रिश्ते बनने के योग नजर आ रहे हैं। क्या करें? नवीन कार्य योजना के प्रति अपनों के साथ बैठकर विचार करना अति आवश्यक है। क्या ना करें? अपने अधिकार का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, घर परिवार में बुजुर्गों का सहयोग अच्छा रहेगा और पिता की मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। संतान पक्ष और पिता के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। जिस तरह के घर योगा योग है, धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, भाग दौड़ परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करेगा, लापरवाही नुकसान दे सकती है। पढ़ाई में अच्छा रहेगा और पढ़ाई में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, राजनीतिक मित्रों का सहयोग मिलेगा और कैरियर और कारोबार में विस्तार का अवसर भी युवाओं को मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी नजर रखें, क्या ना करें? विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं कर। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः। शनिदेव का बीज मंत्र सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मात्र 27 बार जाप करके निकलना, घर से बाहर काम बनेंगे। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर प्रतिकूल है, परेशानी, कष्ट, उठापटक, तनाव है, साझेदारी के व्यवसाय में हानि का संकेत है, मानसिक तनाव है, परिवार में विवाद न बढ़ने दे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, खर्चों पर अंकुश रखे और नया निवेश नहीं करेंगे तो अच्छा रहे। आज आपके लोग ही आपको परेशान कर सकते हैं। वार्ता और कार्य के प्रति गोपनीयता बहुत जरूरी, शत्रु हानि पहुंचा सकता है, लापरवाही नहीं कर। डरा नहीं रहा हूं भाई, सावधानी पहले से सचेत कर रहा हूं। क्या करें? तो संयम और विवेक से कार्य करें, क्या ना करें? नए सौदों में नए प्रस्ताव को आज स्वीकार ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः। सुबह सुबह इस मंत्र का जाप करिए, 3 माला।
कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा जाता है तो तांबे के कलश का प्रयोग करिएगा। वास्तुशास्त्र अनुसार नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले बिस्तर के पास एक ऐसा जल का कलश रखना चाहिए, यानी तांबे का कलश, उस जल भर दीजिए और किसी टेबल के ऊपर उसको सिराने के आसपास रख दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को पौधे या पेड़ में डाल दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ दिन करके देखिएगा, अद्भुत है। सूर्य को जल देना भी बड़ा लाभकारी रहता है। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय अनुकूल है। कारोबारी गतिविधियों की जो रुकावट है वो दूर होगी, इच्छित कार्य संपन्न होंगे। प्रतिद्वंदी भी आपको सम्मानित करेंगे, घूमने फिरने का लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद और अनुकूल बना रहेगा और शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए लाभ का संकेत है। मन की बेचैनी असंतोष से पीछा छूटेगा। परिवार के सदस्य एक साथ बैठेंगे, पारिवारिक मसले सहजता से निपटेंगे। भाई बहनों को प्यार मिलेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार में युवाओं को सफलता मिलेगी। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? किसी से भी शत्रुव्रत व्यवहार ना करें। शुभ अंक शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम नीलांजन निभाय नमः शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। जीवन को खुशियों से भर देगा। श्रद्धानुसार ब्रह्म मुहूर्त में जाप करिएगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा। कार्यस्थल में नए आयाम स्थापित होंगे। धन लाभ और परिवार का सुख बढ़ेगा। किसी शुभ संदेश की प्राप्ति से घर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। युवाओं को नौकरी में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल के क्षेत्र में जॉब को लेकर प्रयासरत तो अच्छा संकेत नजर आ रहा है। युवाओं को उच्च अधिकारियों का सहयोग अच्छा मिलेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपनों की सुने। क्या ना करें? वाहन तेज ना चलाए। शुभ अंक 2 शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करे। काम बनेंगे। अपनों से मेलजोल बढ़ेगा। सरकारी मामले हल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में संतान को अच्छी सफलता मिलेगी और संतान को रोजगार के साधन उपलब्ध रहेंगे। रुके हुए काम बनेंगे। आय की प्राप्ति होगी। श्रेष्ठ जनों से सहयोग और सहानुभूति प्राप्त होगी। सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और कैरियर संबंधी मामले में पूर्ण सफलता नजर आ रही है युवा और विद्यार्थियों को। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहे। क्या ना करें? अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4 शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम शम कुर्मंगाय नमः श्रद्धा अनुसार इस मंत्र की जाप करने से खुशियां मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है,
ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।